नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में। मेरा नाम है अवतार और हम सीख रहे हैं एक्सेल बेसिक टू एडवांस सीरीज, जिसके अंदर हमने लास्ट क्लास में अपना एच लुकअप एरे कंप्लीट कर लिया था। देखिए, हमने यहाँ पर VLOOKUP और एच लुकअप से रिलेटेड पूरी सीरीज बनाई है। लुकअप में हमने सिंपल आपको बताया था एरे, कॉलम, मैच, चूज और लुकअप वन, ये सारे लुकअप हमने VLOOKUP के अंदर कवर कर रखे हैं अपने VLOOKUP सीरीज के अंदर। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए और लास्ट के जो भी वीडियो हैं आप उनको चेक कर लीजिए, जिससे आप भी ये सारे लुकअप आसानी से सीख पाएंगे। और कोई डाउट अगर आपको आता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज हम क्या सीखने वाले हैं गाइस? आज हम अपना एच लुकअप सीख रहे थे और एच लुकअप के अंदर हमने सिंपल को डन कर लिया था और एरे को भी हमने प्रॉपर तरीके से सीख लिया था। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, वो भी हमने सॉल्व कर लिए थे। एक एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, करवाया है आपको अपनी सीरीज के अंदर। अब हम सीखने वाले हैं एच लुकअप रो के साथ में किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे हमने लुकअप देखा था कॉलम के साथ में, इसमें कॉलम की जगह आपको रो का इस्तेमाल करना होता है गाइस। तो रो पहले हम देखते हैं कि रो क्या करता है। रो हमें बेसिकली, जैसे कॉलम किसी कॉलम का नंबर देता है, ऐसी रो हमें जिस रो में आप रो फंक्शन लगा रहे हैं उसका नंबर प्रोवाइड करेगा। जैसे आप यहाँ पे इक्वल टू रो लिखते हैं, तो ये रो कौन सी रो है? अभी 6 रो है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये 6 है, तो यहाँ पर 6 आपको दे देगा। अगर आप कोई शेल रेफरेंस इसके अंदर पास करेंगे तो जो भी शेल रेफरेंस आप पास करने वाले हैं उसका जो रो नंबर होगा वो दे देगा। जैसे मान के चलते हैं इसके अंदर मैं C10 दे देता हूँ, तो इसमें रो नंबर 10 है। इस कॉलम नंबर से फर्क नहीं पड़ता, आप इसको ए दे सकते हैं, बी दे सकते हैं, इससे कोई रिलेशन इसका नहीं है। और इसको जो भी रो नंबर प्रोवाइड करोगे, रेफरेंस का जो रो नंबर होगा वो रो नंबर आपके पास में रिटर्न में आ जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम अपने एच लुकअप रो के लिए करने वाले हैं। बिकॉज क्या है कि आपने लास्ट में एरे सीखा था, तो उसमें बार बार हमें नंबर को चेंज करना पड़ रहा था। यहाँ पे करली ब्रैकेट के अंदर जो हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि यहाँ पर आपको करली ब्रैकेट में सारे जो भी नंबर्स हैं उनको एक साथ लिखना पड़ रहा था। लेकिन इसमें आप एक क्वेश्चन आप मेरे से पूछ सकते हैं कि अगर आपके पास 50 फील्ड है यहाँ पर, तो आप 50 नंबर यहाँ पर नहीं लिख पाएंगे, वो फिजिबल नहीं है, टाइम टेकिंग हो सकता है। तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? एच लुकअप रो का इस्तेमाल करके आप नंबर्स को गेट कर सकते हैं इजीली। लेकिन आपको एडवाइजेबल ये है, मैं एडवाइज ये करूंगा कि जब ये जो सीक्वेंस है, ये जो हेडर्स का सीक्वेंस है, ये एग्जैक्ट सेम हो आपके रॉ डेटा के सीक्वेंस में से। जैसे रॉ नंबर, रो जैसे यहाँ पर रोल नंबर के बाद ये सीक्वेंस में मैंने डेटा यहाँ पर तक पेस्ट किया हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में आप रो नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर क्या है कि हिंदी के मार्क्स पहले आ रहे हैं, फिर जैसे हिंदी ऊपर आ रहा है, फादर नेम नीचे आ रहा है, मैथ ऊपर आ रहा है, इंग्लिश नीचे आ रहा है, मतलब जो डेटा आपको फेच करना है जिस टेम्पलेट में, उसमें हेडर सेम सीक्वेंस में नहीं है जैसे आपके रो डेटा में दिए हुए हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एरे का यूज करें, आप रो का यूज ना करें। बिकॉज फिर आपको रो में थोड़ी सी हेडक हो सकती है, डेटा फेच हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा हार्ड आपके लिए पड़ेगा एज कम्पेयर टू एच लुकअप एरे। तो आज हमें क्या करना है, मैंने आपको बता दिया कि इसका इस्तेमाल कब करना है। जब सीक्वेंस जो है हेडर का वो सेम हो, तभी आपको एच लुकअप रो का इस्तेमाल करके चीजों को फेच करना है। कैसे करेंगे देखते हैं। एच लुकअप लगाएंगे, लुकअप वैल्यू हमें ये ले लेनी है, 2 बार हम लॉक करते हैं F4 से, तो ये 2 बार लॉक करना है आपको, जिससे कॉलम चेंज हो जाएगा, रो चेंज नहीं होगी। रो डेटा में देखिए हमारे पास ये रो डेटा है, हम रोल नंबर क्योंकि हमारी लुकअप वैल्यू में दिया हुआ है, तो रोल नंबर के बाद में हमें ये नीचे का डेटा सारा सिलेक्ट कर लेना है कंट्रोल शिफ्ट डाउन की मदद से। अब हम इस रेंज को F4 से एक बार लॉक कर लेंगे, कोमा लगाएंगे, इधर की साइड आएंगे। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या चाहिए, आपको रो नंबर के अकॉर्डिंग जहां से सिलेक्ट करते हैं वो फर्स्ट होता है। तो हमने सिलेक्शन किया है अपना A4 से, यानी फोर्थ रो से सिलेक्ट किया है हमने। अब हमें यहाँ पर फादर नेम चाहिए, मतलब अगर मैं टेम्पलेट आपको दिखाऊंगा यहाँ पर एच लुकअप रो का, तो हमें यहाँ पर फादर नेम चाहिए। तो फादर नेम यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है? आप यहाँ पर देखेंगे तो रोल नंबर हमारा फर्स्ट रो में लिखा है, जहाँ से सिलेक्ट करते हैं वो फर्स्ट होती है। तो 4 से सिलेक्ट किया तो ये 1 हो गया। अब यहाँ पे 2 लिखेंगे आप, बेसिकली आपको यहाँ पर 2 लिखना है रो नंबर के अंदर। तो आप मैनुअली 2 नहीं लिखना चाहते, इसे हमें कैसे लाना है, रो से लाना है। तो रो में लिखूंगा और रो के अंदर किसी भी सेकंड रो का एड्रेस पास करूंगा, यानी कि A2 हो सकता है, B2 हो सकता है, C2 हो सकता है, बस रो नंबर 2 होना चाहिए। ये कॉलम नंबर मैटर नहीं करता। मैं 2 क्यों दे रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मेरे को फादर नेम चाहिए और फादर नेम किस में लिखा हुआ है, सेकंड रो में लिखा हुआ है। तो अगर मैं A2 दूंगा तो ये रो मेरे को 2 रिटर्न करेगा। कोमा लगा के 0 लगाएंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे।
अभी हमारे पास में इसलिए नहीं आया क्योंकि ये हमने सीरियल नंबर ले लिए हैं यहाँ पर। हैश एंड एरर तब आता है जब लुकअप वैल्यू फाइंड नहीं हो पाती है, मतलब ये जो 1 है इस रो में नहीं मिल पा रहा, ये किस में मिलेगा आपको, सीरियल नंबर में मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो रोल नंबर वाली जो ये हैं सारे, हम इसको यहाँ पर उठा के यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, जिससे कि ये डेटा हमारे पास आ जाएगा। ये देखिए, अब मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को कंट्रोल डी चलाना है। डी चलाने से क्या होगा देखिए, A2 को मैंने लॉक नहीं किया था तो A2 A3 बन गया, A4 बन गया, A5 बन गया, मीन्स ये जो रो नंबर है ऑटो चेंज हो गए, और ये ऑटो चेंज होते ही मेरा रिजल्ट आ गया है। बिकॉज मुझे अगली रो में 3 ही चाहिए था, क्योंकि ये हिंदी के मार्क्स अगर मैं इधर देखूंगा तो ये 3 में लिखे हुए हैं, यहाँ से काउंट करूंगा फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ऑटोमेटिकली जब मैंने रो को ड्रैग किया बिना लॉक करे, तो ये जो हमारा रो नंबर था जो मैंने 2 दिया था, वो इधर 3 बन गया। देखिए यहाँ पर A3 हो गया, 4 हो गया, तो रो नंबर ऑटोमेटिकली चेंज हो गया होगा, जिसकी वजह से ये सारा डेटा हमारे पास आ गया है इजिली। आई होप गाइज आपको मैं जो ये एच लुकअप एरे का जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आया होगा, रो क्या काम करता है और एच लुकअप रो को हमें कब यूज करना है वो आपको समझ में आया होगा। गाइज इससे रिलेटेड एक टास्क मैं आपको दे रहा हूँ, आप उस टास्क को अपने एंड पर सॉल्व कीजिए। हमने क्या करना है, अगर आपके पास ये दो डेटा नहीं है तो मैंने आपको जो लुकअप एच लुकअप सिंपल की सीरीज है फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है कि डेटा आप कैसे बनाएंगे। आप प्लीज उस वीडियो को पूरा देख लीजिए और आप इस डेटा को बना पाएंगे। अभी हम क्या बता रहे हैं आपको, हम आपको एक होम टास्क दे रहे हैं जिसमें आपको एच लुकअप रो का इस्तेमाल करके डेटा को फेच करना है। तो हम यहाँ पर आपको इसको पेस्ट कर देते हैं। मैंने वो डेटा कॉपी किया है, हम एक क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं। अब मुझे यहाँ से डेटा चाहिए, मीन्स टोटल के बाद से यहाँ से मुझे डिटेल चाहिए। पहले मुझे नेम चाहिए, ये सारा आपको रो से फेच करना है। या आप क्या कर सकते हैं कि आप टोटल से लेके मुझे यहाँ से डेटा दे दीजिए, बस ये डेटा मुझे फैच करना है विद द हेल्प ऑफ एच लुकअप एरे की मदद से। मीन्स यहाँ से आप डेटा लाएंगे, इसको मैं बॉर्डर हटा देता हूँ यहाँ से, कंट्रोल आर कंट्रोल डी, ये बॉर्डर मैंने हटा दिया। ये डेटा आपको लाना है, जैसे सबसे पहले सीरियल नंबर 1 के जो टोटल मार्क्स हैं वो मुझे चाहिए। उसके बाद में मुझे ये सारी डिटेल इस डेटा से आपको लाके दिखानी है एच लुकअप रो की मदद से। ये सीरियल नंबर आपको दिया हुआ है और यहाँ से टोटल से लेकर के नीचे की जो डिटेल है आपको रिजल्ट तक की, वो मुझे यहाँ पर आपको फेच करके मुझे बता देनी है रिजल्ट तक की विद द हेल्प ऑफ एच लुकअप रो की मदद से। गाइस इसको आप अपने एंड पे ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको एच लुकअप रो का कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई फ्रेंड अगर एक्सेल सीखना चाहता है तो आप उसे इस प्लेलिस्ट को शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी आसानी से एक्सेल सीख पाएगा। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के साथ में। डेली टाइम अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हो अपनी डे टू डे लाइफ में जो आपसे नहीं हो पा रहा है, या कोई ऐसा एक्सेल का चैलेंज है जो आप डिस्कस करना चाहते हो हमारे व्यूअर्स के साथ में, तो वो प्रॉब्लम आप हमारे को शेयर कर सकते हैं कमेंट में मेल आईडी पर। हम उसका सोल्यूशन आपको बताएंगे और अपने व्यूअर्स को भी उसके रिलेटेड वीडियो बना करके उसका सोल्यूशन बताएंगे। एनी टाइप ऑफ एक्सेल टास्क जो आपसे नहीं हो पा रहा है आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हम आपको उसमें पूरी मदद करेंगे। मुझे व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी नंबर है कांटेक्ट नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई प्रॉब्लम्स के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।